हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है जिसको आज हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे यूनिट्स को। ओके, तो यूनिट्स कंसेप्ट है क्या, यूनिट्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फिजिक्स में क्वांटिटीज क्या होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज बेटा। फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो क्वांटिटीज के साथ अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured. Okay, for example mass, length, weight, time, force, etc. ओके, सो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी का मास, बॉडी के मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस मार्कर की लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय सम मेथड्स। किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो हम मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी का वेट कितना है, ये सब हम चीजें मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ही नहीं। सो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल आ गया एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस। अगर हम लोग हैप्पीनेस की बात करें, आज मैं कितना खुश हूं ये मेरे को ही पता है, या मेरे अकॉर्डिंग ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो हैप्पीनेस या सैडनेस अलग अलग होगी। तो व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज विच can not be measured. For example, happiness, sadness, pain, cuteness, beauty. So अगर हम लोग देखें कि हम बोलें कि किसी भी एक, अगर हम लड़कों की बात करें, लड़के किसी भी लड़की को देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग है, किसी और के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो ना हो। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते बेटा, उनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके ऊपर हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। सो फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरीज हैं। अब दो कैटेगरीज क्यों बनाई गई हम लोग इसको समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी इनफाइनाइट हो सकती है, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है। ऐसी क्वांटिटीज भी हो सकती हैं जो अभी तक आपने सुनी ही ना हो, जो आप सीनियर क्लासेस में जाकर के पढ़े। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उन लोगों ने ये सोचा कि दो कैटेगरीज हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और सेकंड जो हमारी आती है वो आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करा गया है।
जो किसी दूसरे की हेल्प से डिफाइन या डिराइव नहीं हो सकती। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले जो हमारा आ रहा है वो है ए मास, बी लेंथ, सी टाइम, डी इलेक्ट्रिक करंट, ई टेम्परेचर, एफ amount of substance, and last is luminous intensity. सो इन सभी क्वांटिटीज को, इन 7 क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स के साथ, जैसे हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का ही पार्ट होगा, मोशन या स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हमारी ये 3 क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी बॉडी का मास कितना है, किसी बॉडी की लेंथ कितनी है, या डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी तीनों क्वांटिटीज हमारे मैकेनिक्स वाली टर्म्स को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। जैसे कि अगर आप लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने जो कवर करा था उसमें हमने पढ़ा था कि फिजिक्स की 6 ब्रांचेस होती हैं, तो 6 ब्रांचेस में से सबसे पहली ब्रांच जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी वो मैकेनिक्स थी। तो ये मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज या 3 क्वांटिटीज साइंटिस्ट ने चूज करी जो मैकेनिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स की एक और ब्रांच पढ़ी थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज या चार्ज की जो फोर्सेस होती हैं, जो इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट भी उन्हीं चीजों को डिफाइन करता है, तो इसको भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारी जो अगली ब्रांच हम लोगों ने पढ़ी थी फिजिक्स की वो थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और टेम्परेचर, वर्क, इन सभी कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। कोई बॉडी कितनी हीट अप हो रही है, कितना वर्क करेगी, ये उसकी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये 2 क्वांटिटीज टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारी थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में सबसे ज्यादा यूज होंगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, उसको मेजर करता है। और इसको हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री में या 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था, मोल कंसेप्ट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नंबर ऑफ मोल्स में मेजर करते हैं। एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट की ब्राइटनेस। अगर हम सिंपल शब्दों में पढ़ें तो एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइट पास कर रही है, क्या ब्राइटनेस है उस लाइट की, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये ऑप्टिक्स की ब्रांच में से आ जाएगा। तो हम लोगों ने हर एक ब्रांच के अंदर से कुछ कुछ क्वांटिटीज ले ली और उसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में डाल दिया। ये वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और की हेल्प से डिफाइन नहीं हो सकती। ओके, इन सब के कुछ सिंबल्स हैं। मास का सिंबल है m, लेंथ का सिंबल है l, टाइम का सिंबल है t, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I, टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल T और थीटा भी होता है कुछ बुक्स में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स, इसका सिंबल n या कुछ बुक्स में म्यू होता है। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल होता है I। ओके, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से किसी ना किसी एक के ऊपर डिपेंड करती है, जो इनकी हेल्प से डिफाइन होती है, जिसके अंदर कोई ना कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड। अगर हम लोग देखें, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस इज द लेंथ एंड टाइम। सो स्पीड के अंदर हमारा लेंथ और टाइम दोनों क्वांटिटीज आ गई। तो स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन
these two quantities. So speed is a derived physical quantity. Next एक और एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स. फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला जो 9th क्लास में पढ़ा था वो था मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, बट हम लोग 11th क्लास में इसका और बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम और मास इनटू एक्सेलरेशन. ज्यादा बेसिक फॉर्मूला हम इसको बोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में ऐसा क्यों है. ये डिराइव्ड फॉर्मूला है. ओके, सो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे या इसके अंदर भी आप देखेंगे तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमारी क्वांटिटी आ रही है टाइम. सो फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वर्क. वर्क का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है. सो वर्क भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. अगेन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन 9th क्लास की रिकॉल करें बेटा, सो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सबसे छोटी पाथ लेंथ जो होती है. सो अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइप की लेंथ है. सो वर्क जो है हमारी वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है. ओके बेटा, अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. ये फिक्स्ड है. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है बाकी दूसरी क्वांटिटीज. ओके, इसके ऊपर बेस्ड हमारा एज सच कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता. इन सब की डेफिनेशंस 7 क्वांटिटीज ही एनसीईआरटी में गिवन है, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको याद ना करें क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. ये सिर्फ अभी हमारा इस चैप्टर का बेसिक चल रहा है. ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, अगर हम लोग आगे बढ़े, जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं. अब यहां से हमारा यूज स्टार्ट होता है यूनिट्स का. ठीक है, तो यूनिट्स के लिए हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक टेबल बना लेते हैं. सो सबसे पहले हमारा आएगा फिजिकल क्वांटिटी. सेकंड जो आएगा वो आएगा उसका सिंबल, सेकंड कॉलम. थर्ड इज एसआई यूनिट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल में वो है मास. सो मास का सिंबल है स्मॉल m, ज्यादातर हम स्मॉल m या कैपिटल M से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट मास की किलोग्राम है. ओके, नेक्स्ट इज लेंथ. लेंथ को हम स्मॉल l या कैपिटल L से डिनोट करते हैं. इसकी एसआई यूनिट मीटर है. ओके, मीटर को भी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. थर्ड इज टाइम. सो टाइम t से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट सेकेंड से. फोर्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसको हम n या म्यू से डिनोट करते हैं एंड इसकी एसआई यूनिट होती है मोल. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल T और थीटा से डिनोट करते हैं एंड इसकी एसआई यूनिट प्लीज कीप इन माइंड केल्विन होती है. ओके, टेम्परेचर की एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होती, एसआई यूनिट केल्विन होती है. ओके, नेक्स्ट जो हमारी 6th क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज जैसे हम 11th क्लास में आगे जाएंगे हम लोग एक और टाइप का करंट पढ़ेंगे, वो होता है हीट करंट. सो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल I एंड इसकी एसआई यूनिट हम सबको पता है एम्पियर. एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A.
seventh and last, that is luminous intensity. Luminous intensity is also denoted by I, and इसकी जो ऐसा यूनिट होती है that is candela, CD, कैपिटल C स्मॉल d, कैंडला। ओके, अब यहां पर हमारी एक कंफ्यूजन स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मास को स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, लेंथ को भी स्मॉल l कैपिटल L से भी डिनोट करते हैं, करंट को भी I से डिनोट कर रहे हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को भी I से डिनोट कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस डिफाइन करेगा यूनिट्स की इंपॉर्टेंस। ओके, सो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई एम राइटिंग I इज इक्वल टू 5A एंड I इज इक्वल टू 5CD। नाउ व्हाट इज करंट? इन दोनों क्वांटिटीज में से करंट कौन सा होगा? तो आप लोग जज कर सकते हैं, आप लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी करंट है और ये वाली क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। कैसे पता लगा हम लोगों को? हम लोगों को पता लगा उसका सिंबल देख करके या उसकी यूनिट देख करके। जी हाँ बेटा, हमें पता लगा उसकी यूनिट को देख करके। तो सबसे पहला हमारा यूनिट का इंपॉर्टेंस यहीं पर आ जाता है कि यूनिट हमें ये बताती है कि वो क्वांटिटी किस टाइप की है, किस कैटेगरी में आती है। ओके, फिजिक्स में हम कभी भी सिंबल के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे जितना यूनिट के ऊपर करेंगे, बिकॉज सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बट जो यूनिट है वो बेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लें, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एंड केल्विन इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, सॉरी। ओके, मूविंग अहेड, एक और एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू 5 मीटर m, x इक्वल्स टू 5s एंड x इक्वल्स टू 5a। सो कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है थोड़ा बेटा? x सिंबल है, वो सिंबल मैंने तीनों का सेम ले लिया, बट हम लोग किस टाइप की क्वांटिटी है वो जज करेंगे उसकी यूनिट से। सो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सो ये कैसी क्वांटिटी होगी? ये होगी हमारी लेंथ, ये हमारा होगा टाइम, एंड ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट। सो यूनिट हमें ये बताती है कि वो क्वांटिटी किस टाइप की है। ओके, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल लूं, मैं नॉर्मली क्लास में एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स के लिए, कि वैसे तो हम लोग जज नहीं करना चाहिए। हमारा जो सरनेम है, लेट्स से जो हमारा सरनेम है, फॉर एग्जांपल नितिन अरोड़ा। सो अरोड़ा इज अ सरनेम विच शोज दैट कि नितिन बिलोंग्स टू a Punjabi community. For example, I write Nitin Bansal. So Bansal is a surname which shows कि Nitin belongs to a Baniya community. Okay? ऐसे ही यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स ये बताती हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस कैटेगरी में लाई करेगी। ओके, तो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पर लिख दूँ y इक्वल टू 5, तो आप बताइए कौन सी क्वांटिटी है? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है। ओके, तो यूनिट की ये इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम देखते हैं, या यूनिट की एक और इंपॉर्टेंस देखते हैं कि यूनिट की और क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेट्स से ये एक टावर है, इस टावर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और इस टावर की जो हाइट है लेट्स से 50 मीटर है। अब मीटर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये एक यूनिवर्सली डिफाइंड वैल्यू है कि 1 मीटर की वैल्यू इतनी होगी या कुछ भी होगी, तो एक फिक्स वैल्यू है, चाहे वो इंडिया के लिए है, चाहे वो यूएस के लिए है, चाहे वो अफ्रीका के लिए है, लेकिन 1 मीटर की जो वैल्यू है वो डिफाइंड होगी। और वो मीटर की जो वैल्यू है डिफाइन करने से क्या हुआ कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गई।
ओके, सो यूनिट हमें ये बताती है या ये हेल्प करती है कि कोई क्वांटिटी यूनिवर्सली क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेट्स से अगर मैं यहां पर लिख दूं 50 नितिन, नाउ नितिन इज नॉट अ फिक्स वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, ओके, इट इज नॉट यूनिवर्सली डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हाइट आज से 20 साल पहले जितनी थी, वही हाइट अब 20 साल बाद तो नहीं रही, तो नितिन की वैल्यू चेंज कर गई, तो हाइट की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी, लेकिन इस टावर की हाइट तो सेम ही रहेगी। तो अगर हम यहां पर लेट्स से सेंटीमीटर लिख दें, अगेन सेंटीमीटर इज ऑल्सो अ फिक्स वैल्यू। तो यूनिट्स हमें ये बताती हैं सॉरी, यूनिट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, यूनिवर्सली डिफाइंड है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आती हैं। ओके, तो यूनिट की ये इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ओके, मूविंग अहेड, टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। सो अगर हम देखें यूनिवर्सली सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में यूनिट सिस्टम चलते हैं बेटा, वो चलते हैं 3 जो सबसे ज्यादा कॉमन सिस्टम्स है। फर्स्ट इज MKS। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, सेकेंड जो हमारा है वो है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। थर्ड इज FPS, फुट या फीट बोल लीजिए, पाउंड सेकेंड। सो इन तीनों यूनिट सिस्टम में हम लोगों ने जो बेसिक लिया है, वो बेसिक हम लोगों ने लिया है मास, लेंथ और टाइम को। अब MKS यूनिट सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, जो CGS यूनिट सिस्टम है वो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा चलता है, और FPS यूनिट सिस्टम ये US या ब्रिटिश कंट्रीज में ज़्यादा चलता है। वहाँ पर हम लोग मास को ज़्यादातर पाउंड्स में मेजर करते हैं, इंडिया में मास को हम ज़्यादातर किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री, कंटिनेंट टू कंटिनेंट। तो हर एक कंटिनेंट ने, हर एक कंट्री ने कहीं ना कहीं कुछ कॉमन अपने यूनिट सिस्टम्स बनाए हुए हैं मेजरमेंट के लिए। तो अब यहाँ से एक कंफ्यूजन दोबारा स्टार्ट होती है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का मास लिखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर का मास लिखूं, तो इस मार्कर का मास मैं इंडिया में लिखूंगा तो किलोग्राम में होगा, वहां पर जाकर के US में लिखूंगा तो पाउंड में होगा। तो यहाँ पर हमारी एक कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट लोग फिर से आगे आए, उन लोगों ने बनाया नया यूनिट सिस्टम या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम। तो बेटा SI यूनिट सिस्टम, हम सब लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को इसकी SI यूनिट सिस्टम की फुल फॉर्म पता भी होगी, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रेंच वर्ड है, ओके। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट सिस्टम हर एक जगह साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। मींस अब हमारी SI यूनिट सिस्टम हम लोगों ने देखा था पहले, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की SI यूनिट्स हम लोगों ने लिखी थी। तो मास की जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम, ओके। अब चाहे इंडिया का साइंटिस्ट हो, चाहे US का साइंटिस्ट हो, चाहे ब्रिटेन का साइंटिस्ट हो, कहीं का भी साइंटिस्ट हो, वो मास को लिखना प्रेफर करेगा या कंपेल्ड होगा किसमें, किलोग्राम में, बिकॉज किलोग्राम इज SI यूनिट ऑफ मास। ऐसे ही हम लोगों ने सभी क्वांटिटीज की SI सिस्टम, SI यूनिट फिक्स करी है। तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है वो है SI। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही रेयर चांस है क्वेश्चन आने के, लेकिन स्टिल फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS सिस्टम, या FPS सिस्टम का
क्या स्टैंड करता है? FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, तो ये है हमारे टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम जो अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो आज 2 टॉपिक और पढ़ने हैं वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के अलावा 2 क्वांटिटीज और ऐसी होती हैं जिसको डिफाइन करा गया है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो उसकी डेफिनेशंस आती हैं हमारे एग्जाम में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड दैट इज एंगल। एंगल को 2 टाइप से मेजर करा जाता है। फर्स्ट इज प्लेन, सेकेंड इज सॉलिड एंगल। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में? प्लेन एंगल इज मेजर्ड फॉर अ लेंथ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर हम एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एंगल निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, दिस इज अ लेंथ आर्क AB, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये सर्कल। दिस इज सेंटर O। सो यहां से जो हम एंगल मेजर करेंगे उस एंगल को हम बोलेंगे प्लेन एंगल। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ओके, एंड दिस लेंथ ऑफ आर्क is generally denoted by L. This is radius R. So plane angle is given by length of arc over radius. Okay, so यहां पर अगर हम SI सिस्टम के अकॉर्डिंग चले तो प्लेन एंगल की कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए थी। लेंथ ऑफ आर्क मीटर, रेडियस मीटर, तो मीटर मीटर विल कैंसिल आउट। तो यहां से हम लोगों ने एंगल की एक यूनिट डिफाइन करी है, वो है रेडियन। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट इज रेडियन, बिकॉज एंगल को हम अलग अलग टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, एंगल को अलग अलग टर्म्स में मेजर करने का मीनिंग ये है कि अगर हम एक बड़ी लेंथ लें या छोटी लेंथ लें या और छोटी लेंथ लें तो उसके लिए एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट डिफाइन करी रेडियन। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट या डिराइव्ड यूनिट के अलावा 2 यूनिट्स हैं जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लेन एंगल के लिए यूज होता है रेडियन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, प्लेन एंगल यूज होता है एक लेंथ के लिए, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है सॉलिड एंगल, जो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में बहुत ही रेयरली यूज होगा या ना के बराबर यूज होगा, लेकिन स्टिल ये एक क्वांटिटी है तो हमें इसको एक बार इंट्रो पार्ट इसका देखना पड़ेगा। इट इज यूज्ड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, यूज्ड या मेजर्ड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स मींस लेट्स से दिस इज अ हेमिस्फीयर। ओके, अगर हम सर्कल का 3D पार्ट क्या होगा, 3D व्यू क्या होगा? अगर हम सर्कल को 3D शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका 3D शेप का सबसे कॉमन एग्जांपल है स्फीयर। ओके, तो अगर हम लोग एक स्फीयर का एक छोटा सा एरिया लें तो वो हमारा बनेगा कोन, और उसका सेंटर के साथ जो एंगल होगा इसका सिंबल होता है ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा। ओके, एंड इसका फॉर्मूला होगा, ये जो एरिया है सॉलिड एंगल इज गिवन बाय एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर, एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एरिया है A, ये रेडियस है R, तो ओमेगा इज इक्वल टू A बाय R स्क्वायर। ये यूज होता है बेटा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल
इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये हमारा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक शीट है। तो अगर हम इसकी कोई 2 पॉइंट्स लें, उन 2 पॉइंट्स का जो एंगल आएगा वो होगा प्लेन एंगल। ओके, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? रेडियन। और अगर हम इसको लेट्स से 3D पार्ट में, 3D शेप में कन्वर्ट कर दें, हम लोगों ने इसको एक क्यूब की फॉर्म, सॉरी कोन की फॉर्म में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस कोन की फॉर्म में जो हमारा अंदर का ये जो एंगल आ रहा है, पूरा जो एंगल आएगा जो एक एरिया के लिए होगा, ओके, उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल यूज होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और उसका फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसका फॉर्मूला जो है बेटा वो है एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट इज टी रेडियन। ये जो हमारा 3 डायमेंशनल एंगल है। ओके, तो ये हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। इसके ऊपर बेस्ड हमारा सीबीएसई में जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेडियन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसकी ऐसा यूनिट जो वो लिखते हैं डिग्री, बट डिग्री गलत है, ऐसा यूनिट होगी रेडियन। ओके, क्योंकि हम 9th-10th क्लास से डिग्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा यूनिट होती है रेडियन। एंड सिमिलरली सॉलिड एंगल के लिए हमारी ऐसा यूनिट होती है टी रेडियन। सॉलिड एंगल का इससे ज्यादा और सीबीएसई एग्जाम में कुछ नहीं आता। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या कवर करा? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर करा कि फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, एक फिजिकल क्वांटिटीज और एक हमारी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर मेथड या टेक्निक नहीं है उसको मेजर करने के लिए, कोई एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की आज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 कैटेगरीज पढ़ी। एक कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी है वो है बेस फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ऐसी 7 क्वांटिटीज जो किसी और की हेल्प से डिफाइन नहीं हो सकती, जिनको बेसिक माना गया है, उनको हम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और वो कौन कौन सी होती है? वो होती है हमारी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये 7 क्वांटिटीज होती हैं। इन 7 को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, क्योंकि वो इन 7 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, उनके फॉर्मूले में ये आता है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि कितने टाइप के यूनिट सिस्टम्स होते हैं, यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। यूनिट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में यूज होते हैं। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। एंड लास्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसा यूनिट सिस्टम क्या होता है। एंड सॉरी, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कवर करा है वो है एंगल। एंगल 2 टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल इज यूज्ड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, एंड सॉलिड एंगल इज यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, जो हम लोग 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ भी रहा होगा, वो होता है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, हम लोग 2 क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं, वो है बेस और डिराइव्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स या क्वेश्चंस जो सीबीएसई में और जेई में आते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये आज का जो हमारा पार्ट था वो थ्योरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट और करेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है डायमेंशनल और डायमेंशनल एनालिसिस। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने डाउट्स हमें भेजते रहिएगा। थैंक यू।